हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पवन दूतिका का भाग 2। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझे उस सदन में कोई दुख या प्रीतम से बिछड़ी हुई स्त्री का चित्र मिले। इसमें लिखा है, हे पवन, कि तुझे उस सदन में कोई दुख या प्रीतम से बिछड़ी हुई। इसमें नहीं लिखा विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। तो विरह विधुरा क्या होता है? प्रीतम से बिछड़ी हुई स्त्री का चित्र मिले तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो इसमें क्या अर्थ है? तो अब उस चित्र को अपने स्पर्श से इस प्रकार हिलाना, उसके सन्निकट जाकर इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित चित्त से चित्र की ओर देखें, कि श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगे। और मुझे आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे आशा है कि वह चित्र देखने के बाद शायद उनको हमारी और गोपियों की याद आ जाए। क्या यदि हे पवन, तुझे उस सदन में कोई दुख या प्रीतम से बिछड़ी हुई स्त्री का चित्र मिले तो तुम उस चित्र को अपने स्पर्श से इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगें। और मुझे आशा है कि वह चित्र देखने के बाद शायद उनको हमारी और गोपियों की याद आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, कि तुझे जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हे पवन, यदि उस सदन में बगीचे का कोई चित्र हो, उस सदन में बगीचे का कोई चित्र हो प्राणी विपुल घूमते उसमें बावले से, उसमें दुखी लोग पागल होकर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। तो तुम उसके समीप जाकर, उसके पास जाकर इस प्रकार हिलाना कि उसको देखकर श्री कृष्ण जी को अर्थात मेरे प्रीतम को ब्रज के व्याकुलों के लोगों की याद आ जाए। क्या कहें राधा जी पवन से क्या कहती हैं कि यदि उसे उस सदन में बगीचे का चित्र हो तो उसमें दुखी और उसमें लोग दुखी पागल होकर घूम रहे हों, तो तुम उस चित्र के पास जाकर इस प्रकार हिलाना कि उसको देखकर श्री कृष्ण जी को अर्थात मेरे प्रीतम को ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती। तो यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई प्यारा मुरझाया हुआ फूल, इसमें नहीं लिखा कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि कोई प्यारा मुरझाया हुआ फूल उस सदन में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। तो तुम उस फूल को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। पवन, तू ये बता देना कि फूल जैसी एक गोपी व्याकुल होकर उनके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। नहीं लिखा मिलाना हो पग कमल को चूमना चाहती है। यदि उनके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है।
पुनः देख लेते हैं। यदि कोई प्यारा मुरझाया हुआ फूल उस सदन में पड़ा हो तो तुम उस फूल को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। हे पवन, तू ये बता देना कि फूल जैसी एक गोपी व्याकुल होकर उनके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेड़ या के कीचकों को, जो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। यदि श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित वरना वेणु या कीचकों को, तो तुम बांस के भीतर से होकर इस प्रकार गुजरना या जैसी ध्वनि निकले, इसे उसमें से बांसुरी जैसी ध्वनि निकले। इसमें नहीं लिखा यो होवेगी श्रद्ध उनको सर्व गोपांगना की, जो वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है। तो इसमें इस प्रकार गुजरना कि उसमें से बांसुरी जैसी ध्वनि निकले, जो बंसी श्री कृष्ण के बजाने पर सुनने के से सभी लोग बेचैन हो जाते हैं। आज उनका बंसी के सुनने के पश्चात शायद उनको ब्रज तथा ब्रज के सभी गोपियों की याद आ जाए। पुनः देख लेते हैं। यदि श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो तुम बांस के भीतर से होकर इस प्रकार गुजरना या बजना कि उसमें से बांसुरी जैसी ध्वनि निकले, जो बंसी श्री कृष्ण के बजाने पर सुनने से सभी लोग बेचैन हो जाते थे। आज उनकी बंसी के सुनने के पश्चात शायद उनको ब्रज तथा ब्रज की सभी गोपियों की याद आ जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना ए भगनी चितला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरय विदुरा वारी में वोरती है। यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि वे तालाब के पास खड़े हों तो कमल के फूलों को मेरे प्रीतम के सामने ही भरे हुए जल में व्याकुल होकर इस प्रकार डुबोना। इसमें लिखा नहीं है ये, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यदि वे तालाब के पास खड़े हों तो कमल के फूलों को मेरे प्रीतम के सामने ही भरे हुए जल में व्याकुल होकर डुबोना। इस प्रकार डुबोना। यो देना भगनी जितला इस अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरय विदुरा वारी में बोरती है। इस प्रकार डुबोना जैसे कमल जैसी नेत्र वाली बहन या प्रेमिका उनके वियोग में आंसुओं के जल अर्थात दुख में डूबती जा रही है। पुनः देख लेते हैं इसका। यदि वे तालाब के पास खड़े हों तो कमल के फूलों को मेरे प्रीतम के सामने ही भरे हुए जल में व्याकुल होकर इस प्रकार डुबोना। कमल जैसे नेत्र वाली उनकी प्रेमिका उनके वियोग में आंसुओं के जल अर्थात दुख के में डूबती हुई जा रही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरय वश के मैं नित्य रोमांचिता हूँ। यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझे यदि कोई कदम का पुष्प मिले, नहीं लिखा नीप का पुष्प कोई, इसमें कदम का पुष्प मिले तो उसे उठाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना। नहीं लिखा है प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। इसमें चपल मीन्स क्या होता है? चंचल, और द्रग मीन्स क्या होता है? नेत्र, आँख।
तो श्री कृष्ण के चंचल आँखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य रोमांचिता नित्य आशंकिता हो। ऐसे इस प्रकार उनको दिखाना कि वे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ, कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन दुखी हूँ, चिंता में डूबी रहती हूँ। नित्य रोमांचिता हूँ, चिंता में डूबी रहती हूँ। पुनः देख लेते हैं। हे पवन, तुझे यदि कोई कदम्ब का पुष्प मिले तो उसे उठाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के चंचल आँखों के सामने डाल देना। इस प्रकार उनको दिखाना कि वे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन दुखी चिंता में डूबी रहती हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, इसमें नहीं लिखा है बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी होवे उसी का। हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के हिलाना। तो उसी वृक्ष का पत्ता अपनी चतुराई से इस प्रकार हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चिंत का क्रांत हो काँप जाना। कोई पत्ता उसी वृक्ष का इस अपनी चतुराई से इस प्रकार हिलाना कि उनको यह ज्ञात हो जाए कि उनकी राधा दुख से कैसे व्याकुल हो रही है। उनकी राधा दुख से कैसे व्याकुल हो रही, अर्थात उनका हृदय मेरी चिंता जानकर कांप जाए। पुनः देख लेते हैं। हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का पत्ता अपनी चतुराई से इस प्रकार हिलाना कि उनको यह ज्ञात हो जाए कि उनकी राधा दुख से कैसे व्याकुल हो रही होगी, अर्थात उनका हृदय मेरी चिंता जानकर कांप जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई ब्रज की लता सूखी और गंदी पृथ्वी पर पड़ी हो, इसमें लिखा है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। धरा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। लतिका मीन्स क्या होता है? लता। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, यदि कोई ब्रज की लता सूखी और गंदी पृथ्वी पर पड़ी हो तो उसको लाकर श्याम के पैरों पर गिराना। नहीं लिखा है तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, यदि कोई ब्रज की लता सूखी और गंदी होकर पृथ्वी पर पड़ी हो तो उसको लाकर श्याम के पैरों पर गिराना। यदि अर्थात इससे यह प्रकट करना कि पेड़ से टूटी हुई लता किस प्रकार सूख गई है, उसी प्रकार उनके वियोग में मैं अर्थात राधिका नित्य प्रतिदिन ब्रज की लता की तरह सूखती जा रही हूँ, अर्थात चिंता में डूबी जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसी ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये वो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, नहीं लिखा है तरु का पीत हो रहा हो,
नवल तरु का पीत हो रहा हो। यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो श्री कृष्ण के सामने अर्थात उनके दोनों आँखों के सामने लिखा है, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो श्री कृष्ण के सामने अर्थात उनके दोनों आँखों के सामने इस प्रकार रखना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख प्रवसिता सा हमारा। तो राधा जी की पवन से कहती हैं कि यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे श्री कृष्ण के सामने अर्थात उनके दोनों आँखों के सामने इस प्रकार रखना कि उनको यह बता देना कि पीले पत्ते के समान वह भी उनके वियोग में दुख से पीली होती जा रही है, वो सीता दुख से पीली होती जा रही है। पुनः देख लेते हैं एक बार। यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे श्री कृष्ण के सामने अर्थात उनके दोनों आँखों के सामने इस प्रकार रखना कि उनको यह बता देना कि पीले पत्ते के समान वह भी उनके वियोग में दुख से पीली होती जा रही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँवों की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रजो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को बताना, तू मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को बताना। यदि तू इतना ना कर सके, नहीं लिखा धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, यदि तू इतना ना कर सके तो उनके पैरों की धूल ले आना, पैरों की धूल ले आना। यदि तू थोड़ी सी धूल हमें ला देगी, इसमें लिखा है थोड़ी सी चरण रज जो ला देगी हमें तू, यदि थोड़ी सी भी धूल हमें ला देगी उनके चरणों की, तो मैं उसी अमृत रूपी धूल से अपने व्यथित हृदय को बांध लूंगी। नहीं लिखा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो उसी अमृत रूपी चरण धूल से मैं अपने व्यथित हृदय को बांध लूंगी। पुनः देख लेते हैं कि हे पवन, तू मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को बताना। यदि तू इतना ना कर सके तो उनके पैरों की, उनके चरणों की रजधूल ले आना। यदि तू थोड़ी सी भी उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल ले हमें ला देगी, तो मैं उसी अमृत रूपी चरण धूल से अपने व्यथित हृदय को बांध लूंगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य हमारी बातें, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी चाहूंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमसे ये सभी बातें पूरी ना हो सकें, यदि तुमसे ये सभी बातें पूरी ना हो सकें तो तुमसे मेरी इतनी विनती है, लिखा नहीं पूरी होवे यदि ये तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी इतनी विनती विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन, यदि तुमसे ये सभी बातें पूरी ना हो सकें तो तुमसे मेरी इतनी विनती है कि वहाँ जाकर तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके आ जाना, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी चाहूंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो नहीं लिखा है कि जी चाहूंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि हे पवन, तू वहाँ जाकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी के कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके आ जाना, तो मैं उन्हें समझकर तुझे ही अपने हृदय तल से लगा लूंगी। पुनः देख लेते हैं। हे पवन, यदि तुमसे ये सभी बातें पूरी ना हो सकें तो तुमसे मेरी इतनी विनती है कि वहाँ जाकर तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी के कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके आ जाना, तो मैं उन्हें समझकर तुझे ही अपने हृदय से लगा लूँगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।